नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट से नक्सलवाद उन्मूलन की नई नीति को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नई नीति से कुछ नहीं होता, लड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए। पुनर्वास नीति भी एक पार्ट है, लेकिन सरकार के पास लड़ने का जज्बा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि सब कुछ कागजों में चल रहा है। दरअसल प्रदेश में नक्सलवाद उन्मूलन की नई नीति को कल बघेल कैबिनेट ने मंजूरी दी। सभी विभागों को नई नीति लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। लागू होने की तारीख से 5 साल के लिए नई नीति प्रभावी रहेगी। नई नीति में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं जो नक्सलवाद उन्मूलन में कारगर हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर जो नई नीति आई है उस पर अब सियासत जारी है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि लड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। नक्सल नीति में जो लाभ या सुविधाएं दी जाती थी, जैसे अन्य प्रदेश के व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी इस तरह नक्सल घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, तो उसको मुआवजे का प्रावधान नहीं था, उसको इसमें दिए जाने का प्रावधान है। कुछ प्रावधान संशोधित किए गए हैं, वो अभी आएगा तो आपको और पता चल जाएगा। उसकी कॉपी आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे अलग से। नीति से कुछ नहीं होता, लड़ने की ताकत से होता है। पुनर्वास नीति एक पार्ट है, लड़ने का जो जज्बा है वो तो है नहीं। सारी चीजें कागज में है, नीति बनी है तो वो कागज में है अभी। इसलिए जिस सरकार के पास जज्बा ना हो, कागज में कुछ भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी ने नक्सलवाद उन्मूलन नीति को लेकर निशाना साधा है। वहीं भूपेश बघेल कैबिनेट ने जिस छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति पर मुहर लगाई है उसके प्रावधान क्या हैं वो आपको बताते हैं। शहीदों के परिजनों को जमीन खरीदने पर मदद मिलेगी। खेती की जमीन खरीदने पर भी 20 लाख की अतिरिक्त राहत राशि दी जाएगी। इसी के साथ हर नक्सली को आत्मसमर्पण पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 5 लाख या उससे ज्यादा के इनामी नक्सली के सरेंडर पर 10 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अन्य राज्यों के नक्सल पीड़ित व्यक्ति भी मुआवजे के लिए पात्र होंगे। नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा 2 गुना तक बढ़ाया गया है। हत्या के मामलों में परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। खेती की जमीन खरीदने के लिए 15 लाख की अतिरिक्त राशि मिलेगी। सभी विभागों को नई नीति लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। लागू होने की तारीख से 5 साल के लिए ये नई नीति प्रभावी होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे सत्य प्रकाश हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, नई नीति नक्सलवाद को लेकर लागू हुई है, हालांकि इसको लेकर सियासत भी गर्म है, लेकिन क्या कुछ प्रावधान और कितनी बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में निभा सकती है? तो सत्य प्रकाश से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर नई नीति छत्तीसगढ़ में लागू हुई है। आपको बताएं, भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई थी बीते दिन और उस बैठक में इस नई नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, नई नीति छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर लागू हुई है। एक और विपक्ष निशाना साध रहा है, दूसरी ओर मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी महत्वपूर्ण ये नीति प्रदेश के लिए? देखिए, उस वक्त में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये नीति छत्तीसगढ़ के लिहाज से, तब जबकि पिछले दिनों गृह मंत्री कोरबा दौरे पर आए थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि 2024 तक का टारगेट है केंद्र सरकार का कि देश नक्सलवाद का सफाया। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई दफा इस बात को दोहरा चुके हैं कि नक्सलवादियों को छत्तीसगढ़ में पीछे धकेला जा रहा है और नक्सल उन्मूलन की ओर छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ रही है। हालांकि विकास, विश्वास, ऐसी जो त्रिवेणी बनाई गई है, उस आधार पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने की मुहिम चलाई जा रही है, न सिर्फ कि गोली से ही जवाब दिया जाए। दूसरी ओर जिस तरह से नक्सलवाद की पर
लागू करने के नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो नई नीति बनाई गई है उसको लेकर अगर हम देखें तो 3 बड़े प्रावधान नजर आते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रावधान तो यही नजर आता है कि शहीद के परिजनों को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मैं आपको यहाँ सत्यप्रकाश रोकना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ अमित चिमनानी जी अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। चिमनानी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। चिमनानी जी, बीते दिन भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये नक्सलवाद उन्मूलन नीति लागू हुई है, कितने संतुष्ट हैं इससे? 4.5 साल हो गए हैं सरकार को और अब सरकार के जाने का वक्त आ गया। नक्सलियों ने ऐसी जगहों पर भी उत्पात मचाया जहां से नक्सलवाद खत्म हो चुका था। भाजपा के 4 नेताओं की टारगेट किलिंग हुई, कई ग्रामीण मारे गए और पिछले 1 महीने में ही 8 से 10 जवान भी शहीद हुए हैं। तो नक्सलवाद जब चरम पर पहुंच गया है, नक्सली 13,000 की संख्या में बड़ी रैली निकाल रहे हैं, बड़े बड़े कुतुब मीनार की जैसी इमारतें बना रहे हैं, तब सरकार नीति की घोषणा करती है। तो ये स्पष्ट है कि ये एक चुनावी शिगुफा है। 4.5 साल में नीति नहीं, रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत थी कि नहीं। लेकिन ये नक्सलियों के हमले को तो खुद कांग्रेस ने ये बताया कि बौखलाहट है, नक्सलियों की कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए इस तरह से हमले कर रहे हैं, घर में घुसकर इसलिए हमला कर रहे हैं। देखिए, अब वो बौखलाहट कहें या कुछ भी कहें, लोग मर रहे हैं ना। लोगों की जान की रक्षा करना सरकार का जिम्मा है और नक्सली किसी भी क्षेत्र में छोड़ नहीं रहे हैं, सड़कें नहीं बनने दे रहे हैं, ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं, जवान भी शहीद हो रहे हैं, भाजपा के नेताओं की भी हत्या कर रहे हैं, रैली भी निकल रही है, पोस्टर बैनर भी टांगे जा रहे हैं, दहशत का माहौल भी है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर नक्सलियों ने अपनी छाप को नहीं छोड़ा है। तो उसके बाद ये बौखलाहट कह के इस चीज को कम करने का प्रयास क्यों करती है कांग्रेस? ये दिखाने की क्यों कोशिश करती है कि छुटपुट घटनाएं हैं? घटनाएं लगातार हो रही है। बीजेपी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है सर? नहीं, हम विपक्ष में नहीं, आप ये नहीं मानते कि बीजेपी के शासनकाल में नक्सली हमले हुए हैं? देखिए, नक्सलवाद जो है वो आज की समस्या तो है नहीं। पिछले 40-50 सालों से देश के अलग अलग इलाकों में नक्सलवाद को देखा गया और जब हम आए 2003 तक नक्सलवाद काफी हद तक फैल चुका था। 2003 में नक्सलवाद आया छत्तीसगढ़ में या देश में, ऐसा है नहीं। लेकिन भाजपा का विजन क्लियर था, स्पष्ट नीति थी कि 0 टॉलरेंस नक्सलवाद के खिलाफ हम एक काम करेंगे। तो अच्छा, ऐसी नीति थी सर कि झीरम कांड हो गया? देखिए, अब झीरम के लिए तो जो रिपोर्ट आई है वो तो कांग्रेस ने ही दबा के रखी है, उसको सार्वजनिक नहीं होने दे रही है। तो क्या उसमें कांग्रेस के नेताओं का कोई षड्यंत्र है? ये तो कांग्रेस को स्पष्ट करना है। ठीक है, बीजेपी का क्या विजन होगा? क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है सर छत्तीसगढ़ में जिसको लेकर सालों से चला आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर सियासत भी जमकर होती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, कोई एक मुख्य रूप से विजन होगा क्या बीजेपी का? देखिए, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है उसका भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता आया। तो अब केंद्र में मोदी जी की और छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार हो रही है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार हो जाएगी, तो केंद्र और राज्य मिलकर इसका सफाया करने में सफल हो सकते हैं, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धनंजय जी, नई नीति को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन कितनी कारगर होगी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर काम कर रही है। आप देखेंगे इस नीति पर काम करने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। नक्सली सर कहाँ कमी आई है? 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। अमित चिमनानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 जवान शहीद हुए हैं। कहाँ कमी आई है सर? देखिए, अमित चिमनानी जी को तो रमन सिंह के कार्यकाल को याद करना चाहिए, जिस दौरान दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड में नक्सलवाद था, वहीं उसको कुचला जा सकता था। लेकिन रमन भाजपा के नक्सलियों के साथ साठगांठ के जो राजनीतिक थी उसके चलते 14 जिले नक्सल प्रभावित हो गए थे। और अभी हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में इनकी सरकार है और कोंडागांव जिला जो अति संवेदनशील नक्सलवाद क्षेत्र में था उसको केंद्र सरकार ने बाहर किया है। तो कमी तो आई है ना। और इनको सिर्फ 4 लोगों की मौत का गम है। रमन सरकार के दौरान तो प्रदेश के हजारों आदिवासियों की हत्या नक्सलियों ने की थी। उस दौरान रमन सिंह मौन से हजारों सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दौरान हत्या हुई है। बोलिए, अमित चिमनानी जी 15 साल का कार्यकाल था, उसके बाद भी गतिविधियों में कमी नहीं कर पाए आप? ये तो हजारों आदिवासियों की हमारी नीति कम से कम स्पष्ट थी। हमारी नीयत थी कि नक्सलवाद का सर नीयत से नहीं होता ना,
घटनाओं में कमी होनी चाहिए, नियत तो उनकी भी है, वो कांग्रेस भी तो यही दावा कर रही है हमारी नियत है, नई नीति लागू की है। मत करिए, चाहे आत्मसमर्पण की नीति हो, चाहे नक्सल वासना हो, लगातार भाजपा ने ये काम किया और यही तो। ठीक है, अमित चिमनानी जी, धनंजय जी हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं, वो भी सवाल लेना चाहते हैं। सत्य प्रकाश, आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, मेरा सवाल अमित चिमनानी से ही है। चिमनानी जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर नक्सल नीति, भले ठीक है चुनावी साल है, मुझे लगता है सत्य प्रकाश का संपर्क नहीं हो पा रहा है ढंग से। धनंजय जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, स्पष्ट नक्सलवाद नीति की जो बात कर रहे हैं ना, असल मायने में नक्सल को पालने पोसने में इनकी सरकार की बड़ी भूमिका रही है। आपको याद होगा उस दौरान केपीएस गिल आए थे, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इनको भेजा गया था। उसको रमन सिंह की सरकार ने सलाह दिया था कि नक्सलवाद भूल जाइए, वेतन लीजिए और मौज करिए। वो केपीएस गिल जी वापस चले गए। ये किस बात के नक्सलवाद की बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, दक्षिण बस्तर में राज्य निर्माण में 4 विकास खंड में था जी। अच्छा ठीक है धनंजय जी, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं नवंबर अक्टूबर तक, तो ये बताइए कि 6 महीने में कितनी कारगर ये जो नई नीति आई है वो होगी? निश्चित तौर पर हमारी सरकार की जो नीतियां हैं शुरू से वो कारगर तरीके से काम कर रही है और हम नक्सलवाद को खत्म करने के हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उसी के लिए नीतियां बनाई गई है। इसके बेहतर परिणाम आएंगे, सुखद परिणाम आएंगे। हमारी सरकार का जो उद्देश्य है इस प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करना, वो निश्चित तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अमित चिमनानी जी एक और आरोप लगा रहे थे कि झीरम कांड की रिपोर्ट कांग्रेस नहीं आने दे रही बाहर। देखिए, झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 15 साल तक रमन सरकार ने किया था। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि झीरम कांड के जो षड्यंत्रकारी है उनका सीधा न सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। षड्यंत्र में भाजपा से जुड़े लोग शामिल है, इसीलिए झीरम घाटी कांड के अपराधियों को चिमनानी जी जवाब दीजिए। एनआईए की फाइल नहीं दी जा रही है, सरकार इनकी है चले जा और एक जो रिपोर्ट आ चुकी है उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। सरकार डर रही है कि उससे इनकी पोल न खुल जाए और एक और नई कमेटी बना करके उसका कार्यकाल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो स्वयं ही नहीं चाहते कि झीरम घाटी का सच सामने आए। कौन सी वो रिपोर्ट है धनंजय जी जिसका जिक्र कर रहे हैं अमित चिमनानी जी? भाई एनआईए के फाइल देगा तो रिपोर्ट सामने आएगा ना। यही तो बताना चाहिए कि एनआईए आखिर फाइल क्यों नहीं दे रही है। जब झीरम घाटी की जांच एसआईटी करना चाहती है तो रिपोर्ट को दबाने का काम तो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट में हो सकता लिखा हो कि झीरम घाटी षड्यंत्रकारियों का। ठीक है, तो सरकार की नक्सल उन्मूलन की नई नीति लागू हुई है जिसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है, हालांकि सरकार का अपना पक्ष है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।